हेलो फ्रेंड। साली आधी घरवाली अमन और मेघना के बीच हंसी ठिठोली बढ़ती जा रही थी। अमन एकदम से चौंक कर जाग गया। शायद कोई बहुत डरावना सपना देखा था। उठकर देखा तो रात के 12 बजे थे। सर्दी की ठंड के बावजूद अमन पसीने में भीग गया था। पसीना आने के बावजूद वो इस तरह काँप रहा था मानो मलेरिया का बुखार चढ़ा हो। बिस्तर के दूसरे छोर पर पाखी बेखबर सो रही थी। तौलिए से पसीना पोंछा और लेटकर सोचने लगा। कितना भयानक सपना था। अमन को सब पुरानी बातें याद आने लगी। मेघना अमन की वरिष्ठ अधिकारी थी। जब नई आई तो अमन के अहम ने उसे अपना अधिकारी नहीं माना था। बात बात पर दोनों में बहस होती और कभी कभी तो गुस्से में मेघना उसे कमरे से बाहर जाने का आदेश भी दे देती थी। कभी ऐसा होता था कि मेघना बुलाती और वो नहीं जाता था। जाता था तो फाइल उसके सामने पटक कर रखता। अहम के टकराव के कारण और एक खास कारण था। अमन अपनी मेहनत और लगन से पदोन्नति पाता हुआ इस पद पर पहुंचा था, मगर मेघना स्पर्धा से आई थी। जो परीक्षा पास करके आते हैं उनमें श्रेष्ठ होने की भावना आ जाती है। लेकिन जब से एक पार्टी में मेघना और अमन की भेंट हुई, दोनों का एक दूसरे के प्रति नज़रिया ही बदल गया था। कार्यालय की एक लड़की का विवाह था। बहुत से लोग आमंत्रित थे। अमन अपनी पत्नी के साथ आया था। आते ही सब अपने अपने परिचितों को या तो ढूंढ रहे थे या उनसे नजरें बचाकर छिपते फिर रहे थे। अरे पाखी तू, मेघना ने आश्चर्य से कहा। मुझे तो सपने में भी आशा नहीं थी कि तू कभी मिलेगी, नाटक करते हुए बोली। तो आप हैं हमारे जीजू जी। पाखी के मौसा मेघना के मामा थे। आना जाना तो कम ही हो पाता था, पर अक्सर शादी ब्याह में मिल जाने से दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। चलो अब तो पता चल गया ना, अमन ने व्यंग से कहा। मैं आपके लिए शीतल पेय लेकर आता हूँ। अमन मेघना से दूर होने के लिए शीतल पेय का बहाना बनाकर खिसक गया। दरअसल वो दोनों के बीच अपने को काफी असहज महसूस कर रहा था। पता नहीं मेघना, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे अमन अच्छा नहीं लगा। क्या ये मेरा भ्रम है? पाखी ने पूछा। मेघना खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरअसल हम दोनों में रोज तू मैं होती है। हम लेखा विभाग में एक साथ है और हमारा 36 का आंकड़ा है। ओह, पाखी ने हाथ फैलाकर कहा। पर मुझे इस बात का पता नहीं। क्यों? क्या तेरे ये रोज दफ्तर से आकर मेरी बुराई नहीं करते? मेघना ने टेढ़ी मुस्कान से पूछा। नहीं, दरअसल इन्हें दफ्तर की बातें घर में करने की आदत नहीं है, पाखी ने कहा। पर कभी कभी बड़े खराब मूड में आते हैं। कोई बात नहीं, अब ठीक कर दूंगी, मेघना ने मुस्कुरा कर कहा। ये जीजू कहाँ गायब हो गए? अमन हाथ में 2 गिलास लेकर आ रहा था। बहुत भीड़ है, बड़ी मुश्किल से 2 गिलास हाथ लगे। अमन ने दोनों को गिलास पकड़ाते हुए कहा। जीजू, मेघना ने गिलास पकड़कर अनूठे व्यंग से कहा। मुश्किल तो अब बढ़ गई है आपकी। अब करिए तकरार। कोई बात नहीं, अमन भी नहले पर दहला मारते हुए बोला। प्यार का पहला कदम तकरार से ही शुरू होता है। पाखी और मेघना इस पर ठठाकर हंस पड़ी। फिर मेघना ने कहा, इस भ्रम में मत रहना जीजू जी। अब जब भी मेघना अमन को अपने कक्ष में बुलाती तो काफ़ी पहले से ही आ जाती। धीरे धीरे जब ये एक नियम सा हो गया तो दफ्तर के लोगों की मुस्कुराहट काफ़ी चौड़ी हो गई। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन चल रहे थे। इन दिनों लेखाकार बहुत व्यस्त हो जाते हैं। इनका काम बहुत देर तक चलता है। ये कार्यालय भी कोई अलग नहीं था। फाइलें इत्यादि लाने ले जाने में बहुत समय खराब होता था, इसलिए अमन को अधिकतर मेघना के ही कक्ष में बैठना पड़ता था। इस पर कंप्यूटर भी यही था। किसी और से कुछ पूछना या कराना होता था तो उसे भी यहीं बुला लिया जाता था। कुछ समझने या समझाने के लिए अमन को नज़दीक आना पड़ जाता था। एक बार जब अमन फाइल सामने रखकर खोल रहा था तो उसका हाथ मेघना के हाथ पर पड़ गया। अमन को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, हाथ उठाने लगा। मेघना ने मुस्कुराकर हाथ रोक दिया और बोली, रहने दो ना जीजू, अच्छा लगता है। मेघना अमन को जीजू केवल अकेले में ही कहती और लोगों को इस रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। छोड़ो भी, कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। अमन ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। कह देना कि मैं साली हूँ और रिश्ते में ये सब चलता है।
मेघना ने हंसते हुए अमन के हाथ को अपनी पकड़ से आज़ाद कर दिया, लेकिन इसके बाद जो खेल शुरू हुआ तो चलता ही रहा। रात में देर हो जाने से अमन मेघना को अपनी मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने भी जाता था। घर में उसकी माँ मिलती थी। पिताजी अपनी दूसरी बेटी के साथ रहते थे। वे अपना काम छोड़कर नहीं आ सकते थे। एक छुट्टी पर अमन पाखी को भी मेघना के घर ले गया था। माँ मिलकर बहुत खुश हुई थी। इस तरह दोनों के और ज़्यादा मिलने के रास्ते साफ हो गए। जीजू, आपके साथ एक दिन पिक्चर चलना है, मेघना ने कहा। मरवाओगी क्या? अमन ने डर कर कहा। पाखी को भी साथ ले चलेंगे। बहुत डरपोक हो जीजू, मेघना हंस पड़ी, एकदम चूहे की तरह। नहीं नहीं, किसी ने साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा, अमन ने विद्रोह किया। अरे देखने दो ना, मेघना ने कहा। जब कोई देखेगा तो देखा जाएगा, अगर किसी ने देख भी लिया तो कितना मज़ा आएगा। मेघना हंस रही थी। तुम्हें हंसी छूट रही है, अमन ने चिढ़कर कहा। मेघना ने सिनेमा के 2 टिकट मंगवा लिए और दोनों ने 609 वाला शो देखा। पूरे शो में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे रहे। बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही डर भी कि कहीं पकड़े ना जाए, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और हंसते हुए दोनों वापस घर आ गए। लौटते समय अमन ने पाखी के लिए फूलों का गजरा और पाखी की मनपसंद रसमलाई खरीदी। घर पहुंचा तो अपने मनपसंद सामान को देखकर पाखी मुस्कुराई। क्या बात है? पाखी ने मीठा व्यंग कसा। लगता है आज कुछ खास बात है। तो अमन हंसा। थोड़ी देर में बताऊंगा, जरा तरोताज़ा हो जाऊं। वैसे गजरा बेचने वाली चांद सा बेटा वाला आशीर्वाद दे रही थी। ये सुनकर पाखी के गाल टमाटर के जैसे लाल हो गए। एक साथ फिल्म देखने के बाद मेघनी पूरी तरह से खुलकर अपने दिल की बातें कहने लगी थी। उस दिन जब अमन उसके केबिन में गया तो मेघना कसकर उसके सीने से लिपट कर बोली, मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। किसी होटल में एक कमरा ले लेते हैं। दिमाग खराब हो गया है क्या? अमन ने डांट कर कहा। मेघना खिलखिलाकर हंस पड़ी। जीजू, आपका चेहरा देखने लायक है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। रास्ते भर मेघना अमन को पकड़कर बैठी रही। घर के सामने मेघना को उतार कर बिना हाय हेलो किए वो चल दिया। घर पहुंचने से पहले अमन ने एक पिज़्ज़ा पैक करवाया। पाखी को पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता था। एक सुंदर मोटा सुगंधित गजरा भी लिया। न जाने क्यों अमन के दिल में डर बैठ गया था। धीरे धीरे लगता है मेघना उस पर हावी हो रही है। लो, मैं बहुत दिनों से पिज़्ज़ा की याद कर रही थी, पाखी ने पैकेट पकड़ते हुए कहा। अच्छा हुआ आप ले आए। और ये गजरा, हाय राम, बहुत भारी है, मेरा जूड़ा ही गिर जाएगा। वैसे खुशबू अच्छी है, बस तुम इसी तरह से खुश रहो, मैं लाता रहूँगा, अमन ने कहा। जल्दी से खा लो, ठंडा हो जाएगा। क्यों, तुम नहीं खाओगे? मैं खाकर आया हूँ, अमन ने तौलिए से मुंह पोंछते हुए कहा। दरअसल एक आदमी का काम करा दिया तो वो 2 पिज़्ज़ा दे गया। मेघना और मैंने वही खा लिया। ओह, ये मेघना भी बड़ी खाऊ है, पाखी हंस पड़ी। और मज़ेदार और चुलबुली भी, अमन इससे सहमत था। अमन पलंग पर करवटें बदल रहा था। बार बार मेघना की होटल वाली बात सता रही थी। वो सचमुच ही डर गया था। पाखी को अधिक धोखा नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सोते क्यों नहीं? पाखी ने कोहनी मार कर कहा। ना सोते हो ना सोने देते हो। अमन को कुछ समय बाद झपकी आ गई। नींद में टटोल कर देखा तो बेड पर पाखी का एक गहरा सा जाना पहचाना बदन नहीं, मेघना का गुदाज मांसल शरीर था। कमरा भी मेघना का था। मैं यहाँ कैसे आ गया? अमन ने आश्चर्य से पूछा। सो जाओ यार, मेघना ने कहा। मैंने तुम्हें पाखी से खरीद लिया है। वो कुछ नहीं बोलेगी। अमन का सपना टूट गया। सर्दी की ठंडक के बावजूद वो पसीने से भीग गया था। घड़ी में देखा तो रात के 12 बजे थे। पाखी को बिस्तर के दूसरे छोर पर बेखबर सोता देख आश्वस्त हुआ। वो मेघना का नहीं, उसका अपना कमरा और अपना बिस्तर था। कितना भयानक सपना था वो। अब वो पुरानी यादों से बाहर आ गया था। आज वो अवश्य अपने तबादले के लिए प्रबंध निदेशक से बात करेगा। इस तरह नहीं चलेगा। दफ्तर पहुंचा तो मेघना से आंखें मिलाने में डर रहा था। संध्या को उसे मजबूरन मेघना को घर छोड़ने जाना पड़ा। दिन भर गंभीर था और उस समय भी मेघना अपनी आदत के अनुसार उसे छेड़े जा रही थी।
आज दरवाजे पर माँ को प्रतीक्षा में खड़े पाया। देखते ही वो खुश हो गई। मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए खड़ी थी। माँ ने कहा, मेघना की शादी तय हो गई है। अगले महीने तुम्हें और पाखी को आना है। सुनते ही अमन के मुंह से गहरी व लंबी राहत की सांस निकली। आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके कहानी के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। Thanks for watching. Please subscribe my channel and hit the bell button. Bye bye.